देयर, दिस इज कविता। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यस, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं, तो उसके बाद में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। Organization of data means arrangement of figures in such a form that mass of similar data can be facilitated and further analysis can be done. Can be possible, you can write. आई होप आप देख पा रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट मास ऑफ सिमिलर डेटा कैन बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस कैन बी पॉसिबल। सो दिस इज अ शॉर्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स टेक अ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। समझो आपका वार्डरोब है और आपके वार्डरोब, आपके कबर्ड में आपने सारी चीज़ों को डंप कर दिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, स्टेशनरी, बुक्स, या फिर आपके कोई भी क्लोथ्स हैं। आप सारी चीज़ों को अगर एक जगह पे डंप कर दो और एट अ टाइम अगर आप कोई भी एक चीज़ ढूंढना चाहोगे तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें टाइम पे मिल जाए और अच्छे से आपको लगे कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसको ऑर्गेनाइज कर दोगे। इलेक्ट्रॉनिक को अलग रख दोगे, डॉक्यूमेंट्स को अलग रख दोगे, और क्लोथ्स में भी आप अलग अलग सेक्शन कर सकते हो। जैसे आप टी शर्ट्स अलग रख दो, शर्ट्स अलग रख दो, पैंट्स अलग रख दो। तो ये सारी चीज़ें कैसे अगर आप अरेंज कर दोगे तो एक तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ें अट्रैक्टिव दिखेंगी, सिंपल हो जाएंगी। इन ब्रीफ मतलब आपको चीज़ें बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाएंगी कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और अगर आपको कंपैरिजन करना है कि शर्ट्स ज़्यादा हैं या टी शर्ट्स ज़्यादा हैं, आप तुरंत उस सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, अट्रैक्टिव कर देता है, इफेक्टिव कर देता है, काम को और सिंपल और ईजी कर देता है। सो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस यही होता है। क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको रॉ डेटा के बारे में बताना चाहती हूँ। व्हाट इज रॉ डेटा? तो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ रॉ डेटा। सो रॉ डेटा का मतलब होता है अ मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कबाड़ी वाले को अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे उसके पास में सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे आप प्लास्टिक, आयरन, स्टील, जो भी आप चीज़ें देखोगे उसके आप पास में सारे डंप की हुई चीज़ें मिलती हैं। वो जब रिसाइकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देता है चीज़ों को, तो चीज़ों को सेग्रीगेट करता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन उसके पहले जो सारी चीज़ें उसके पास में वैसे पड़ी होती हैं उसको बोलते हैं रॉ डेटा। मतलब सबसे पहले आपको डेटा या इन्फॉर्मेशन कैसा मिलता है? वो रॉ डेटा मिलता है, and then further classification is done. So let's see classification of data now. So classification of data, it is a process of arranging things in groups and classes as per their आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन कैसे करना चाहिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इन ग्रुप्स एंड क्लासेस एज पर देयर रिसेम्बलेंस एंड एफिनिटी। रिसेम्बलेंस का मतलब जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है उसको अलग अलग करेंगे। एफिनिटी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को इस तरीके से, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से आप अरेंज करोगे कि वो फास्टेस्ट, स्मूथेस्ट एंड प्रिसाइज वे में मिल जाए। सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन इज टू बी डन। Now let's see objectives of classification. What are the objectives of classification? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एम क्या है, मेन पर्पस क्या है कलेक्शन करने का। तो वो देखते हैं आप।
Number 1, simplification and brief. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बिगनिंग में ही बताया है कि चीज़ें सिंपल हो जाएंगी और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो आपको ब्रीफ में मिल जाएगा। ब्रीफ में मीन्स इन शॉर्ट मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ों को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 था। नंबर 2 है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब वो चीज़ जो कस्टमर या पर्सन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स अगर आप चीज़ों को क्लासिफाई कर दोगे, चीज़ों को डिवाइड कर दोगे, सिमिलर चीज़ों को एक साथ रख दोगे, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप क्विकली आप उसमें जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो और आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया है। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आप अगर शर्ट के कॉलम में, जैसे हमने कबर्ड वाला एग्जांपल लिया था, सो आपको समझ में आएगा कि शर्ट कौन से कॉलम में है, टी शर्ट कौन से कॉलम में है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहाँ पे रखे हुए हैं। सो सारी चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देन नंबर 4, कंपैरेटिबिलिटी। कंपेरेटिबिलिटी का मतलब होता है आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। लाइक आपको अगर चेक करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शर्ट ज़्यादा है या टी शर्ट ज़्यादा है, तो आपको इजी हो जाएगा, आप इजीली काउंट करके आप वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि क्या ज़्यादा है, आप कंपेयर कर सकते हो। देन नंबर 5, साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को आप सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर अल्फाबेटिकली आप कोई चीज़ को अरेंज करना चाह रहे हो तो आप वैसे कर सकते हो। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। जैसे आप लाइब्रेरी में देख सकते हो, बहुत सारे कोड्स ऐसे मेंटेन करते हैं जिससे उनको बुक्स तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी बुक चाहिए आपको और कौन से कॉलम में है। तो अल्फाबेटिकली भी वो लोग अरेंज करते हैं एंड न्यूमेरिकली भी कुछ कोड्स पेस्ट करके रखते हैं ताकि चीज़ें और ईजी एंड स्मूथ हो जाए। तो ये भी एक एम है कि चीज़ें साइंटिफिकली अरेंज हो जाएगी। देन नंबर 6, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव चीज़ें अच्छी दिखेंगी, आपको लगेगा कि हाँ अब ये फंक्शनल है, आप जो भी चीज़ें जब चाहो तब आप ले सकते हो, दिखने में भी अट्रैक्टिव दिखेगा और आपका काम भी स्मूथ एंड फास्ट हो जाएगा। सो दिस आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये मेन पर्पस होता है, यही मेन कारण है कि आप चीज़ों को क्यों क्लासीफाई करना चाहते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरेक्टर, जैसे हर किसी का कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, वैसे क्लासिफिकेशन के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको उसे मेंटेन करना होता है, उसे ध्यान रखना होता है। तो लेट्स सी वो कैरेक्टर्स कौन से हैं। नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव। सो इसका पहला नेचर है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाए, सारी चीज़ों को जो स्टडी कर सकें। तो सबसे पहला कैरेक्टर ये है इसका। नंबर 2, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि चीज़ें जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, वो क्लियर हो, कंफ्यूजन नहीं हो, आपको बाकी चीज़ों को स्टडी नहीं करना पड़े। जो आप प्रॉपर सेक्शन स्टडी कर रहे हो वो आपको एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज वे में मिल जाए, तो वो उसे मेंटेन करना होता है। देन नंबर 3, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि आप चीज़ें यूनिफॉर्मिटी के साथ में करो। मतलब जो भी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन जो भी गैदर कर रहे हो वो एक सिस्टमैटिक मैनर के साथ में करो। मतलब उसे चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी के साथ में मेंटेन करना होता है। देन नंबर 4, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी की मीन्स चीज़ें जो भी आप अरेंज कर रहे हो वो सूटेबल है या नहीं, वो आपको देख के ही अरेंज करना है। आप कोई एक सेक्शन से उठा के दूसरे सेक्शन में चीज़ों को नहीं रख सकते हो। सो यहाँ पे आपको चीज़ों को ऐसे अरेंज करना है कि वो सूटेबल है, कि हाँ ठीक है ये कन्वीनियंट है, यहाँ पे इसको अरेंज करके रख सकते हैं। देन नंबर 5, स्टेबल। सो क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन में ये भी इसका एक कैरेक्टर है कि चीज़ें जो भी आप इंफॉर्मेशन जो भी गैदर कर रहे हो वो स्टेबल होना चाहिए। फिक्स्ड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि चीज़ों को आप चेंज कर सको, मीन्स ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ों को आपको चेंज करना है या फिर कुछ चेंजेस बनाने हैं करने हैं तो वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, उस टाइप के उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो उसके क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स कौन से हैं? कॉम्प्रिहेंसिव, क्लैरिटी, होमोजेनिटी, सुटेबिलिटी, देन स्टेबल एंड इलास्टिक, ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस का मतलब होता है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ों को फॉलो करके क्लासिफाई किया जाता है। लेट्स सी दैट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो नंबर 1 है ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टेट वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या कंट्री वाइज अगर आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सो नंबर 2 इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब अगर आप इंफॉर्मेशन ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या वीकली आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो दैट विल कम अंडर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन नंबर 3 इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब आप कोई भी क्लासिफिकेशन एज पर देयर रिलीजन, नेशनलिटी, लिटरेसी, जेंडर, ये सारे इसके ऊपर से अगर आप डिवीजन कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ग्रुपिंग या क्लासेस कर रहे हो तो दैट विल कम अंडर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? सो कैरेक्टर्स लाइक वेट, इनकम, हाइट, ये सारी चीज़ों को अगर आप ग्रुपिंग करते हो सो दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव में आप जो भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, जहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, हाइट देख सकते हो, वेट देख सकते हो, इन सबके एवरेज निकाल सकते हो, तो सारे जो भी इस टाइप के न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो दिस आर ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, ये स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का उसे कंप्लीट करेंगे। साथ में फ्रीक्वेंसी, टेलीग्राफ, सारे जो भी सम्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में उसे भी कवर करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक का टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।